हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारी जो ये साइट है यहाँ पे कैटेगरी कैसे शो कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी सारे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पे कुछ कैटेगरी का हो और फिर यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स दिखे। फिर जब हम जिस कैटेगरी पे क्लिक करें वो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे दिखें। पहले मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। मैंने ये ले लिया है। जैसे कि ये हमारी पूरी वेबसाइट है। इसके अंदर ये हमारी पूरी वेबसाइट है। इसके अंदर हम यहाँ पे इस तरह से कुछ शो करेंगे एक साइड, जो कि होगा कैटेगरी। और फिर हम एक और चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है वो दूसरी साइड कुछ इस तरह से होगा जहाँ पे प्रोडक्ट शो हो गए। और फिर जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड होगी। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हो गए, स्टेप बाय स्टेप दिखेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट्स है कि जो शर्ट है, साड़ी है या फिर कुछ भी। और यहाँ पे हमें कुछ कैटेगरी शो होगी। जैसे कि हमने रखी थी एक मेन के लिए, वुमेन के लिए। ये सारी तरह की कैटेगरी शो हो गई। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया ऑल पे, तो यहाँ पे मुझे सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अगर मैंने क्लिक किया कि ड्रेस थे तो ड्रेस के सारे प्रोडक्ट्स हमें शो हो गए। इसी तरह से हम कैटेगरी शो करेंगे। और किस तरह से हम उस कैटेगरी को बनाते हैं, चलिए हम देखते हैं। हम अपने VS कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे जो बॉडी कंटेंट है उसके अंदर हमें दो रो का यूज करना होगा। जैसे कि ये एक रो तो है ही, हमें कॉलम चाहिए दो। जैसे कि हमें इस तरफ कैटेगरी शो करनी है, इस तरफ प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें रो का यूज करना होगा। किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ये जो रो है हमारे सारे प्रोडक्ट दिखा रहा है। मैं अभी इसको रैप कर लेती हूँ। इसको मैं अभी के लिए कट कर लेती हूँ। यहाँ पे हम एक और रो क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे जो कि हमारे सारे प्रोडक्ट शो करेगा। और इसके लिए मैं अभी इसके लिए एक आईडी दे रही हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है, पर प्रोडक्ट्स है इसको पहचानने के लिए। तो इसका नेम हम रख देते हैं प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे हमने जो हमारा जो कोड है वो पेस्ट कर लेते हैं। और ये किसके लिए है वो हम यहाँ से कंट्रोल कमेंट से बता देते हैं। जैसे कि ये है शो करने के लिए ऑल प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पे एक और कमेंट लगा देते हैं और इसमें हम लिखते हैं फिल्टर। फिल्टर किस लिए, क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज दिखाना है, इसलिए मैंने फिल्टर वर्ड का यूज़ किया है। और अभी हम यहाँ पे एक डिव के लिए एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम एक क्लास अप्लाई कर लेते हैं। क्लास कॉल डैश LG डैश 3। इससे क्या होता है, स्क्रीन का जो होता है वो पार्ट होता है। हमारी जो पूरी स्क्रीन है वो लार्ज, LG मतलब लार्ज है। वो 12 पार्ट में डिवाइड होती है। उसमें उसका 3 पार्ट है, उसे हमें एक कॉलम में देना है और दूसरे में। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए भी हम ऐसा क्लास अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया कॉल LG डैश, अभी मैं लिख देती हूँ 9 इसलिए क्योंकि हमारी जो पूरी स्क्रीन होती है वो 12 की होती है। और उसमें से 3 हमने अपनी कॉलम यानी कि हमारी कैटेगरी के लिए दी है और बाकी की जो 9 है वो प्रोडक्ट शो करने के लिए। हम इसको सेव करते हैं और चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक स्पेस आ गई है जो कि कैटेगरी की है। उस कैटेगरी को हम कैसे शो करते हैं, यहाँ पे आएंगे और हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम लिखेंगे लिस्ट, यहाँ पे देखिए कुछ आ जाएगा। हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेते हैं, लिस्ट बटन। इसको हम सेव कर लेते हैं और चलिए देखते हैं क्या शो हो रहा है।
यहाँ पे देखिए ये सारे बटन शो हो रहे हैं। यहाँ पे एक्टिव आइटम लिखा है, आइटम लिखा है। आप समझ लीजिए कि ये हमारी कैटेगरी है। अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें उस प्रकार की कैटेगरी शो होनी चाहिए। अगर हमने कुछ और सिलेक्ट किया तो कुछ और प्रकार की कैटेगरी शो होनी चाहिए। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? तो चलिए आप पहले पाइचार्ट में आ जाइए। हम हमारे पाइचार्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे हमारी एक फाइल है, उसे खोल लेते हैं जो कि है व्यूज़। यहाँ पे हमें कैटेगरी शो करनी है, तो इसके लिए हम मॉडल्स में जाएंगे और हमारी कैटेगरी को डिफाइन करने वहाँ पे एक्सेस करने के लिए, जैसे कि हमने प्रोडक्ट के लिए किया था एक स्टैटिक मेथड का यूज़, उसी तरह हम यहाँ पे कैटेगरी के लिए कर लेते हैं। तो चलिए एक डेकोरेटर क्रिएट कर लेते हैं जो कि है स्टैटिक मेथड। ये हमने डेकोरेटर क्रिएट कर लिया था। अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे जो है गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर कैटेगरीज। हमने ये वाला फंक्शन क्रिएट कर लिया था और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, तो हमें रिटर्न करवाना है सारी कैटेगरीज जो है हम कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। इस तरह से हमें अपनी सारी कैटेगरी मिल जाएंगी। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब आएंगे हमारे व्यूज़ में। व्यूज़ में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स तो कर लिया। यहाँ पे मैं चेंज कर लेती हूँ प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट्स, क्योंकि क्या है हमें ऐसा नेम रखना होगा जैसे कि सामने वाला डेवलपर अगर किसी को हमने अपना प्रोजेक्ट दिया तो उसे इजीली समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया है। अब हम यहाँ पे कैटेगरी का यूज़ करेंगे। इससे पहले हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं मॉडल से। मैंने लिख दिया कैटेगरी और यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट गेट ऑल कैटेगरीज। और इसको हम यहाँ पे डिक्शनरी थ्रू कैसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमने एक ऑलरेडी आइटम लिख रखा है, तो अब दूसरा किस तरह से शो करेंगे, तो उसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं एक और वेरिएबल जो कि है डेटा। मैं यहाँ पे डेटा की एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेती हूँ और इस पे हम फिल करेंगे जैसे कि डेटा ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स फिर उसकी कैटेगरीज। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स और इसके अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ से हटा दे रही हूँ और यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे डेटा ऑफ कैटेगरीज और इसके अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर रहेगा हमारा जो कैटेगरीज है वो वेरिएबल जो कि हमने यहाँ के क्रिएट किया है। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे डेटा जो कि हमने पहले एक डिक्शनरी क्रिएट किया था, उस वो अब डिक्शनरी हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है और उसको यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। इसको हमने सेव कर लिया। हम अपने VS कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट ग्रुप हमने ले लिया है और अब इसको हमें जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज़ किया है उसी तरह हमें यहाँ पे भी उसी तरह की लूप का यूज़ करना है। तो कैसे, ये बाकी तो बटन्स है उसको मैं हटा दे रही हूँ। इसे को रखते हैं। यहाँ पे बटन शो रहा है, उसकी जगह अगर हमें लिंक का यूज़ करना है तो किस तरह से यूज़ कर लेते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार कि हमें लिंक डायरेक्ट कैसे मिलेगी।
लिस्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, हमें ये ए टैग वाला चाहिए जिससे कि एक लिंक मिलेगी हमें। इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे हम बाकी जो दो लिंक्स है उसको हम हटा देंगे। और यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने सेव किया और हम अपनी साइट पे आके रिलोड करते हैं, देखिए एक हो रहा है शो। इसे हमें फॉर लूप थ्रू शो करना है, तो उसे किस तरह से करेंगे हम अपनी कैटेगरी को फिर। तो इसके लिए हम अपने फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं। फॉर कैटेगरी इन कैटेगरीज, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे शो करना है और हम एंड कर लेते हैं फॉर लूप को पहले। एंड फॉर, और यहाँ पे एक्टिव आइटम है उसकी जगह हमें चाहिए कैटेगरीज के नेम, तो उसके लिए लिखेंगे कैटेगरी डॉट नेम। चलिए चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरह से वर्क किया कि नहीं। देखिए यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ गई। अब आप सोचेंगे यहाँ पे ये ब्लू क्यों दिखा रहा है, तो कि ये एक्टिव है, इस एक्टिव को हम हटा देंगे तो वो नॉर्मल दिखेगा। अब फिर से चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सारी कैटेगरी शो होने लगी है, और जैसे ही हम इस अलग अलग कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो हमें उस तरह के प्रोडक्ट शो होने चाहिए। उस तरह से हम कैसे कर सकते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।